हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों एवं विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम साहित्यकार नरेंद्र कोहली के द्वारा लिखित कहानी माँ जानती है सुनेंगे। ये कहानी इतनी प्रभावपूर्ण है कि जो हमने अभी तक कहानियाँ सुनी, जो हमारे द्वारा आपने सुनी, उपन्यास सुने, उन सब से अधिक प्रभावपूर्ण है। आप सुनकर ही खुद ही ये महसूस करेंगे। और जो ये हमारा ये अंतराल हो गया, समय थोड़ा सा बीच में गैप हो गया किसी समस्याओं की वजह से, तो उसको भी भरेगी, इस तरह का हम महसूस करते हैं। और नरेंद्र कोहली का जन्म जो है साहित्यकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नरेंद्र कोहली के विषय में हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में जानेंगे। इस कहानी के साथ नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग हो जाता है थोड़ा। इस कहानी एक माँ और बेटे की है। शीर्षक से जैसा स्पष्ट होता है कि माँ जानती है, माने माँ अपने बेटे के विषय में सब जानती है। बेटा क्या इच्छा रखता है, बेटा को क्या अच्छा लगता है, ये हर माँ जानती है। इस कहानी में भी ऐसा ही है कि बेटा सैनिक है और वो देश के लिए चला गया लड़ने के लिए, और वहाँ अपना जीवन दान कर देता है और पीछे छोड़ जाता है एक पत्नी जो 17 वर्ष की है, माँ बनने वाली है। और माँ, चलिए कहानी हम लेखक के शब्दों में सुनते हैं। इतनी प्रभावपूर्ण कहानी है कि आप एक बार सुनेंगे तो अवश्य पूर्ण रूप से सुनने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, नरेंद्र कोहली की रचना माँ जानती है कहानी हम सुनते हैं। माँ घर में सवेरे सवेरे ही निकल आई थी। थाथवली गांव से सरकारी अस्पताल लगभग 10 किलोमीटर दूर शहर में था। सवेरे सवेरे नहीं निकलेगी तो घर के छोटे छोटे कामों में ही देर हो जाएगी और शहर जाती हुई किसी बैलगाड़ी या बस के मिलने की आशा भी समाप्त हो जाएगी। कोई समय था जब 10-11 किलोमीटर की दूरी माँ के लिए कोई दूरी नहीं थी। इतनी दूर तो वो हंसती हंसती भागती दौड़ती चली जाती थी, पर तब माँ नहीं, एक लड़की थी। अब 3 बीसे की आयु में वह इतनी दूर चलकर जाने की बात सोच नहीं सकती थी। 10-10 फीट ऊंचे गन्ने के खेतों के बीच बनी हुई कीचड़ की पगडंडियों पर नंगे पैर चलते हुए माँ को लगा कि ठंड बहुत कुछ बढ़ गई है। ठंड तो बढ़नी ही थी, दिसंबर का महीना चढ़ गया था। ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती उनके ज़िले में। आरकाट ज़िले का ये ऊपरी हिस्सा अपनी तेज धूप के लिए प्रसिद्ध था, पर जितनी सर्दी पड़ती है उन्हीं दिनों पड़ती। और सर्दी के नाम पर माँ का ध्यान भी फिर अरुगुमम की ओर चला गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान हटाया था उसकी ओर से, पर क्या करे, वह उसका ध्यान बार बार उसकी ओर चला जाता था। वो लड़का ही ऐसा था। पिछली बार अरुगुमम आया था तो उसने बताया था कि वह कश्मीर में है। कश्मीर जानती हो माँ? कहाँ है? नहीं जानती ना? तुम तो कभी अपने ज़िले से भी बाहर नहीं गई। कश्मीर अपने देश के एकदम उत्तर में है, हिमालय की गोद में। वहाँ बड़ी ठंड पड़ती है माँ, वहाँ बर्फ़ पड़ती है। अपने तमिलनाडु में बर्फ़ कभी नहीं पड़ती। माँ की आंखों के सामने हुए सारे चित्र घूम गए जो समय समय पर अरुगुमम ने अपने पत्रों में भेजे थे। फौजी वर्दी पहने तन कर खड़ा हुआ अरुगुमम, और उसके पीछे पहाड़, पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है। कितनी ठंड होगी वहाँ, माँ को ही नहीं, अरुगुमम के सारे भाई बहनों पर कितना चाव था कि उन चित्रों को देखने और लोगों को दिखाने का। कोदी रेवेलू ने उन सारे चित्रों को शीशे में मढ़ाकर दीवार पर टांग दिया था। कादी रेवेलू बहुत प्यार करता था अरुगुमम से। ऊपर तले के भाइयों में से ही ऐसा प्यार हो सकता है। अरुमुगम का यह आखिरी पत्र। मेरी प्यारी माँ, मेरे लिए एकदम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे आशीर्वाद और भगवान की कृपा से एकदम ठीक हूँ। भगवान हम सबकी रक्षा करेगा। हाँ बेटे,
वह सबकी रक्षा करता है। पर माँ ने सोचा और गालों पर चुपचाप ढुलक आए, 2 आंसुओं को आंचल से पोंछ लिया। वह नहीं जानती थी वह क्या करे, रोए या प्रसन्न हो। अरुमुगम ने काम ही ऐसा किया था। कोई नहीं जानता था कि उसकी मृत्यु पर शोक मनाना उचित है या उत्सव। अरुमुगम की माँ ने सिर उठाकर देखा। माधवालम गांव के किसान कार्तिकेयन की बैलगाड़ी थी। शायद वो लोग शहर जा रहे थे। उन्होंने उसे देखकर बैलगाड़ी रोक ली। वह जल्दी जल्दी पैर उठाकर लपकी। अब जैसे लोग बुढ़िया का नाम ही भूल गए। अरुमुगम की माँ अरुमुगम की माँ कल तक तो यहाँ का बच्चा बच्चा उसे उसके अपने नाम से जानता पुकारता था, पर आज वह अरुमुगम की माँ थी। कहाँ जा रही हो माँ? बैलगाड़ी में बैठे कार्तिकेयन ने पूछा। शहर जा रही हो? हाँ, बड़े अस्पताल जाना है, बहू अस्पताल में है ना। माँ ने आंखों में कुछ दीनता लाकर कहा, यदि शहर जा रहे हो तो मुझे ले चलो। कार्तिकेयन बैलगाड़ी से कूद कर नीचे आ गया। हम शहर ना भी जा रहे होते तो तुम्हें पहुंचाने जरूर जाते। तुम भूल क्यों जाती हो? तुम अरुमुगम की माँ हो। कार्तिकेयन ने सहारा देकर माँ को बैलगाड़ी में चढ़ा दिया। माँ ठीक से बैठ गई और बैलगाड़ी चल पड़ी। माँ तो क्या, आजकल कोई भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता कि वह अरुमुगम की माँ है। माँ कार्तिकेयन की बात चलाई। अरुमुगम की बीर चक लेने दिल्ली तुम जाओगी या वह जाएगी? जिसे बुलाए बेटा। माँ तुम्हें पता है, कार्तिकेयन ने इससे इतनी बातें तो कभी भी नहीं की थी। माँ ने सोचा, सारे जिले में इतना यश किसी ने नहीं पाया जितना हमारे अरुमुगम ने पाया। हमारे पड़ोस के गांव में से 1000 लड़के सेना में गए हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। और हमारा गांव? मैं इतना कुछ नहीं जानती बेटा, माँ धीरे से बोली। इसलिए तो तुम्हें बता रहा था माँ। कार्तिकेयन बड़े जोश में था। हमारे अरुमुगम ने वह काम किया है कि क्या बताऊं, आज सारा देश यश गा रहा है। माँ क्या कहे, वह अपने बेटे को जानती थी। उसके 6 बच्चों की में 5वां है अरुमुगम, और वैसा कोई बच्चा नहीं। क्या वह भूल सकती है कि जब उसका परिवार थातवली की चेरी में रहता था, जैसे कीचड़ में रेंगते कीड़े? अरुमुगम नहीं चाहता था कि वो लोग वहाँ रहें। वह अपनी माँ को, अपने भाई बहनों को कैसे कीचड़ में कीड़ों के समान रहने देता? वह उन्हें जबरदस्ती केले के बाग में ले आया था, जहाँ उसने उधार रुपए लेकर साफ सुथरा घर बनवाया। ईंटों का बना हुआ लंबा सा बारकनुमा घर। माँ अपने जीवन में पहले कभी इतने साफ सुथरे घर में नहीं रही थी, पर अरुमुगम इससे भी पसंद नहीं था। घर की छत नीची और फूस की थी। उसने कहा था कि वह अपनी माँ को इससे भी अच्छे घर में रखेगा। एक बार वह पिछला लिया हुआ उधार चुका तो दे। माँ जानती है अपनी बात का कैसा पक्का अरुमुगम। अरुमुगम ने अपनी बहन से कहा था कि वह अपनी भांजी के विवाह का खर्च खुद उठाएगा। एक ही बहन है और 5 भाइयों की। फिर अरुमुगम कितना प्यार करता था अपनी बहन से। उसकी बहन अपनी बेटी के विवाह के लिए दुखी क्यों हो? अरुमुगम ने पिछले वर्ष भांजी का विवाह कर बहन को चिंता मुक्त कर दिया था। कैसा परिश्रमी था लड़का और अपनी धुन का कितना पक्का। 12 वर्ष का था अरुमुगम जब 5वीं में था तो स्कूल छोड़कर काम करने पड़ा था। खेतों में मजदूरी। बैलगाड़ी रुक गई। माँ ने देखा कार्तिकेय उस सरकारी अस्पताल के फाटक तक ले आया था। माँ की आंखों में कृतज्ञता झलकी। बेटा तुम ठीक है माँ? ठीक है। कार्तिकेय ने सहारा देकर माँ को उतारा। हम जाते हुए इधर देख जाएंगे, वापस चलना होगा तो हमारे साथ चली चलना। अच्छा बेटा। माँ फाटक के भीतर घुसी। उसके चिंतन की कड़ी फिर जुड़ गई। 8 वर्षों तक अरुमुगम ने खेत मजदूर के रूप में काम किया था। कितने परिश्रम से, कितनी सेवा से और कितने कर्तव्य भावना से। 20 वर्षों का था अरुमुगम जब उसका कोई मित्र सेना में भर्ती हो गया था। माँ ने उसे कभी नहीं देखा उस मित्र को, पर अरुमुगम से उसके विषय में जरूर सुना था। वो कहता था थातवाली से 15 मील दूर किसी गांव में वह रहता था और
उसी के पीछे पीछे अरुमुगम भी सेना में चला गया। कहता था वह सेना में जा रहा है और अपनी 2 माँओं की सेवा के लिए। दूसरी कौन सी माँ रे? माँ ने पूछा था। ये मेरी सौत कौन है? सौत नहीं माँ, अरुमुगम ने बताया। वो तुम्हारी भी माँ है, भारत माँ। माँ सोच सोच कर हैरान थी कि अरुमुगम सेना में गया था। सेना में जो लड़ती है, लोगों को मारती है, तोड़ती है, फोड़ती है और ध्वंस करती है। अरुमुगम सेना में चला, वह अरुमुगम जो इतना शांत था, जो सदा हंसता रहता था, जिसे कभी क्रोध नहीं आता था, पर अरुमुगम सेना में चला गया था। तू लड़ेगा कैसे रे? जब तू छुट्टियों में घर आता है तो माँ पूछती तू एक बच्चे तक को डांट नहीं सकता। लड़ता कौन है माँ? अरुमुगम सदा हंसकर कहता। हम तो अत्याचार करने वालों को रोकते भर हैं। उनके परिवार में से अरुमुगम से पहली सेना में कोई नहीं गया था। सारे थातवली गांव में से, थातवली में से ही क्यों, माधवा वालम गांव में से अरुमुगम पहला व्यक्ति था जो सेना में जाने वाला था, पहला व्यक्ति इतना नाम पाने वाला था। ये बुढ़िया कहाँ जा रही हो? माँ मन में कुछ आहत हुई। पिछले कई दिनों से उसे इस प्रकार किसी ने पुकारा नहीं था। वो चौकीदार शायद उसे जानता नहीं था। अब माँ को इस प्रकार पुकारे जाने की आदत नहीं रही। माँ का स्वाभिमान बोला, मैं अरुमुगम की माँ हूँ। चौकीदार की आंखों में भाव बदल गया। उसकी बाड़ी ने क्षमा नहीं मांगी, पर उसकी आंखें झुक गईं। अरुमुगम की माँ, वह बोला। बहू से मिलने आई हो माँ? बड़े डॉक्टर ने कहा है कि तुम आओ तो तुम्हें बहू के कमरे में पहुंचा दिया जाए। माँ अपनी बहू के कमरे में पहुंच गई। कमरा साफ सुथरा हवादार था। इतना बड़ा कमरा और एक ही पलंग, उस पर उसकी बहू लेटी थी, अरुमुगम की पत्नी। बहू उठकर बैठ गई और चेहरे पर प्रसन्न लग रही थी। बेचारी लड़की, क्या उम्र है इसकी? कुल 17 वर्ष। वह शायद अभी अच्छी तरह से समझती भी नहीं थी कि उसके पति का क्या हुआ है, उसके पति ने क्या किया है। कैसी हो? बहुत अच्छी तरह हूँ माँ। बहू के स्वर में उल्लास था। डॉक्टर ने मेरा कार्ड देखा, उनकी फोटो देखी और कहा कोई चिंता मत करो, तुम्हारा सारा प्रबंध तुम्हारे पति ने कर दिया। कितना अच्छा प्रबंध किया है उन्होंने माँ। मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। सब लोग इतने अच्छे से, यहाँ बड़े डॉक्टर से लेकर छोटे डॉक्टर तक, नर्सें और दूसरे लोग, सब लोग मुझसे मिलने आते हैं, मेरा हालचाल पूछते हैं। मुझे कोई कष्ट तो नहीं है माँ। एक बार यहाँ के बड़े नेता भी आए थे, एमपी, सरकारी अफसर भी जा आते हैं। सब कहते हैं मेरे पति ने ये सारा प्रबंध करवाया है, और वे कहते हैं माँ, मेरे होने वाले बच्चे का सारा प्रबंध हो गया है, उसकी पढ़ाई लिखाई। हाँ रे, माँ बोली, मैं जानती हूँ अपनी संतान को। अरुमुगम अपने कर्तव्य का बड़ा पक्का है। हाँ माँ जानती है, माँ को कोई क्या बताएगा, माँ उसे बचपन से जानती है। तब कुल 14 वर्ष का था अरुमुगम, जब माधवावलम गांव के एक जमींदार के खेतों में काम कर रहा था। कितनी धूप थी, और वो कुल 14 वर्षों का बच्चा। तू मर जाएगा ऐसे काम करते करते, जमींदार ने कहा था। अरुमुगम हंसा था, पर काम होने से पहले नहीं मरूंगा साहब, चिंता मत करो। तभी कमरे में अस्पताल के डॉक्टर आ गए। कैसी हो माँ? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। माँ की आवाज़ से कुछ काँप गई। मेरी बहू ठीक है माँ? डॉक्टर हंसे। बहू के एकदम चिंता मत करो, अभी बच्चे की जन्म में 1 महीना देर है, पर बहू कुछ कमज़ोर है। उसे अस्पताल में रख लिया है ताकि कुछ दवाइयाँ और कुछ अच्छा खाना दिया जा सके, बहू की कमज़ोरी दूर कर दें। तुम्हें तगड़ा पोता चाहिए ना माँ? ठीक है डॉक्टर साहब। माँ की आंखों में आंसू छलछलाए। आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे गरीब की बहू का प्रबंध किया। क्या कह रही हो माँ? डॉक्टर ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से समझाया। मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया तुम्हारे बेटे ने किया, ये उसी का प्रबंध है। डॉक्टर चले गए और माँ फिर सोच में डूब गई। ये सब अरुगुरम का प्रबंध है। माँ जानती हैं अपने बेटे को, वो कर्तव्य का कितना पक्का है। उस दिन सैनिक दफ्तर में से जो अफसर आए थे, वो भी यही बता रहे थे। माँ तुम जानती हो, पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया है और हम शत्रुओं से लड़ रहे हैं माँ। कश्मीर में, राजस्थान में, बांग्लादेश में,
मुगम श्रीनगर में है। माँ, तुम जानती हो पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है और हम शत्रुओं से लड़ रहे हैं माँ। कश्मीर में, राजस्थान में और बांग्लादेश में। और मुगम श्रीनगर में है माँ। श्रीनगर कहाँ है जानती हो? नहीं, कश्मीर में। वहाँ बड़ी सर्दी है आजकल, तो सब और बर्फ़ ही बर्फ़ है और ठंडी भी। दिसंबर 1971 को याद रखेगी माँ। उस बर्फ़ को हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों के खून से धोकर पवित्र बना दिया है। तो माँ, लड़ाई के तीसरे दिन श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के 4 जहाज़ों ने आक्रमण किया। शत्रु के जहाज़ों को गिराने के लिए हमने वहाँ अपनी तोपें रखी हुई हैं। उन्हीं में से एक तोप पर तुम्हारा बेटा था माँ। अरमुगम, पाकिस्तान के जहाज़ बड़े शक्तिशाली जहाज़ हैं माँ, अमेरिका में बने सेबर जेट। तो वैसे ही 4 जहाज़ आए थे। उस दिन उन्होंने ऊपर से बम फेंकने शुरू किए। तुम यहाँ बैठी नहीं समझ सकोगी माँ कि वहाँ कितना भयंकर समय होता है। जहाज मिनटों में कहीं से उड़ते उड़ते आते हैं और धड़ाधड़ बम फेंकते हैं और हर चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जमीन के, मकान के, आदमी के, चारों ओर आग ही आग होती है माँ। उस दिन जैसे ही जहाज आए हमारी तोपें दगने लगी। ऊपर से गिरते हुए बम और नीचे से दगते हुए गोले। जानती हो माँ, उन धाए धाए फूटते बम गोलों में क्या हुआ? एक बम फटा और उसका एक टुकड़ा छिटक कर अरुमुगम के सिर पर लगा। माँ, तुम सुन सकोगी माँ की अरुमुगम के सिर की खोल उखड़ गई। खून बह रहा था। लगता था जैसे दिमाग की सारी नसें रंगें उसकी खोपड़ी से बाहर आ गई थी। ऐसे में आदमी जीवित भी नहीं रहता माँ। लड़ने की कौन कहे, पर जानती हो अरुमुगम अपनी तोपों से नहीं हटा। वह तोप दागता रहा। कोई नहीं समझ सका कि वो जीवित कैसे है या मृत व्यक्ति तोप कैसे चला रहा है, पर उसकी तोप चल रही थी। तभी उसका एक गोला शत्रु के जहाज को लगा। जहाज में आग लग गई और वो कटे पक्षी की समान आकाश से नीचे गिरा। शेष तीनों जहाज डर कर भाग गए। अरमुगम ने अपनी गर्व भरी आंखों से देखा। उसने अपना काम पूरा किया था और उसने अपना सिर तोप के साथ टेक दिया। तभी उसके साथियों ने उसे जाकर उठाया। वो शहीद हो चुका था। तुम्हारा पुत्र वीर था माँ। तुम्हारा बेटा अपने कर्तव्य बहुत पक्का था माँ। माँ जानती है अपनी संतान को। अरुमुगम अपने कर्तव्य का पक्का था। उसने बचपन में भी जमींदार को यही कहा था, काम पूरा होने से पहले नहीं मरूंगा साहब। उसका कर्तव्य यमराज को भी रोक सकने की क्षमता रखता था। आज बहू कहती है उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया। क्या माँ नहीं जानती अपनी संतान को? गरीब है तो क्या, अनपढ़ है तो क्या, पिछड़े हुए तो क्या, अपने कर्तव्य के पूरे हैं। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछ लिए। नहीं, उसे अरमुगम के लिए रोना नहीं होगा। अच्छा बेटी, मैं चलूं, कार्तिकेयन आता होगा। और माँ स्वाभिमान भरे बड़े स्थिर कदमों से बाहर की ओर चल पड़ी। तो श्रोताओं, इतनी हृदय स्पर्शी वीरता से भरी हुई कहानी हमने सुनी। कुछ ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।